लंका में हनुमान का प्रवेश। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने पहले सामने की ओर देखा। वर्टिकल बार अनंत सा आगर लहरा रहा था। ऊपर देखा तो अनंत आकाश था। पवन देवता का स्मरण करके उन्होंने अपनी लंबी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग ली और पवन की गति से लंका की ओर उड़ चले। वर्टिकल बार हवा को चीरते हुए वे गरजते चले जाते थे। मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम देना चाहा, परंतु वे रुके नहीं। कुछ ही दूर गए होंगे कि नागों की माता सुरसा उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ी। हनुमान ने बहुत विनय की, पर वह न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान भी अपना शरीर बढ़ाते गए। जब उसका मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उसके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं तुम्हारे मुंह में घुसकर बाहर आ गया हूँ। अब जाने की अनुमति दे। सुरसा की परीक्षा में हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद देकर कहा कि तुम राम का काम अवश्य कर लाओगे। कुछ और आगे चलने पर उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। इससे उनकी गति रुक गई और वे खिंचकर सिंहिका के पास जा पहुंचे। हनुमान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। वर्टिकल बार वे फिर उड़े और समुद्र पार कर लंका जा पहुंचे। छोटा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। वहां से सारी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका का चारों ओर बड़ा मजबूत परकोटा है। परकोटे के चारों ओर खाई है और तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि दुर्ग पर सैकड़ों शतघ्नियां रखी है। सोने की लंका जगमगा रही है। नगर की शोभा और सुरक्षा देखकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने रात के अंधेरे में लंका में प्रवेश करना ठीक समझा। विडाल का सा छोटा रूप बनाकर हनुमान लुकते छिपते लंका में घुस गए। उन्होंने देखा कि लंका में एक से एक उत्तम भवन है। चांदनी रात में वे एक अटरी से दूसरी अटारी पर आसानी से कूदने लगे। वर्टिकल बार सीता उनको कहीं दिखाई नहीं दी। तब वे रावण के महल में घुस गए। उन्होंने देखा कि रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही है। इधर-उधर मदिरा की प्यालियां पड़ी है। हनुमान ने बड़ी सावधानी से रावण का अंतपुर छान डाला, परंतु सीता उनको कहीं न मिली। मंदोदरी को देखकर उनको सीता का भ्रम भी हुआ, परंतु उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस प्रकार निश्चित होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर सीता कहीं न मिली। रावण के पुष्पक विमान को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वर्टिकल बार वह बड़ा अद्भुत था। उसके पंखों में मणियां जड़ी हुई थी। अंतःपुर से लगी हुई रावण की अशोक वाटिका थी। वर्टिकल बार एक परकोटे के ऊपर से हनुमान ने उसे देख लिया और पहरेदारों की आंख बचाकर उसमें घुस गए। वर्टिकल बार अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में एक ऊंचा भवन था। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान उसे देखने लगे। उन्हें तरह तरह की मोहवाली अनेक राक्षसियां दिखाई दी। वर्टिकल बार फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच में एक उदास स्त्री बैठी आंसू बहा रही है। उनको लगा कि हो न हो यही सीता जी है। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वे सोचने लगे किस प्रकार माता से बात हो। तरह तरह की बातें सोचते बे पत्तों में छिपे बैठे रहे। अब रात का अंतिम पहर आ गया। नगरी में वेद पाठ होने लगे। रावण भी जगा और अपनी रानियों और दासियों को लेकर अशोक वाटिका में आ पहुंचा। हनुमान डाली पे चिपक गए। जिसस किसी का निगाह उन पर न पड़े।
रावण को देखकर सीता थरथर कांपने लगी। वर्टिकल बार रावण ने सीता को अनेक प्रकार के भय व लोभ दिखाए, परंतु सीता ने रावण का तिरस्कार ही किया। सीता ने कहा, यदि तुम मुझे स्वामी के पाप प्रहत्या कर क्षमा नहीं मांगोगे तो वे तुम्हारा सर्वनाश कर डालेंगे। सोने की लंका मिट्टी भे शिल जाएगी। क्रोध से आंखें लाल कर रावण बोला, मन सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था। साल पूरा होने में 2 महीने बचे हैं। इस बीच यदि तुम मरी बात नहीं मान लेती तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा गला काटकर फेंक दूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिष्टा नाम की एक बूढ़ी राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों से कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा है। सारी लंका समुद्र में डूब गई। विभीषण को छोड़कर सब दक्षिण दिशा को चले गए हैं। यह सपना अच्छा नहीं है। वर्टिकल बार मेरी राय में सीताजी की सेवा करने में ही भलाई है। पेड़ पर बैठे बैठे हनुमान सब कुछ देख सुन रहे थे। वर्टिकल बार सीता का दोहक देखकर वे दोहखी भी थे। उनको यह भी चिंता थी कि यदि सीता के सामने आकर संस्कृत में बोल उठें तो सीता उन्हें कहीं मायावी रावण ही न समझ ले। वर्टिकल बार यह विचार कर उन्होंने पेड़ पर से ही राम वृत्तांत सुनाना शुरू किया। उन्होंने राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण, सुग्रीव मैत्री आदि का सब वृत्तांत संक्षेप में कह सुनाया। वर्टिकल बार सीताजी आत्महत्या के विचार से उसी पेड़ के नीचे आ गई थी जिस पर हनुमान बैठे थे। वर्टिकल बार उन्होंने ऊपर की ओर देखा। हनुमान को देखकर पहले तो वे घबराईं, पर उनकी बातों से और उनके व्यवहार से भरोसा हो चला कि वे राम के ही दूत हैं और पता लेने के लिए यहाँ आए हैं। अब हनुमान ने देखा कि सीता के मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो उन्होंने पर्वत पर फेंके हुए आभूषणों की चर्चा की और अंत में राम की दी हुई मुद्रिका दी। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दोहक सुना और राम का विरह सुनाया। वर्टिकल बार फिर उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, समाचार पाते ही श्रीराम सेना लेकर आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। सीताजी ने अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा, जब तुम इसे स्वामी को दिखाओगे तो वे समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुके हो। वीरवर लक्ष्मण से मेरा शुभाशीर्वाद कहना। वर्टिकल बार अब लौट जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो।